आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और एक वचन जो आ, इस संडे के लिए जो मेरे होली स्पिरिट ने मेरे हार्ट में प्लेस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और साथ ही आपके साथ मिलकर मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम इस ईयर 2025 के लास्ट मंथ में, दिसंबर के मंथ में 14th डे में प्रवेश कर चुके हैं। और जब हम इस वर्ष को देखते हैं तो परमेश्वर ने अपने प्रॉमिसेस के साथ हमें इस वर्ष में एंटर करने के लिए ग्रेस दिया। और परमेश्वर के प्रॉमिसेस के साथ साथ कई अप्स एंड डाउन्स, चुनौतियां, बहुत सी बातें इस वर्ष में हम सबके जीवन में आई। लेकिन हम सबके पास एक ही गवाही है कि गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और बहुत से बातें जो हमारे जीवन में बड़े शिफ्ट्स को, बड़े परिवर्तनों को लेकर आई, बहुत चेंजेस हमारे जीवन में इस वर्ष में आए। लेकिन हर बात में परमेश्वर का वचन हमारी ढाल बनकर हमारे साथ रहा। और आवर हार्ट इज फुल ऑफ थैंक्स गिविंग। हमारा हृदय परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरा है। परमेश्वर के लिए हम अपने हृदय को जो धन्यवाद के कटोरे के समान है उसे उठाते हैं। इस अंतिम महीने में एक एक दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक एक बातों के लिए, परमेश्वर के प्रबंध के लिए, अनुग्रह के लिए, न्यू ओपनिंग्स के लिए, न्यू चैप्टर्स के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आरंभ किए, न्यू बिगिनिंग्स के लिए। कई डोर्स परमेश्वर ने हमारे लिए शट डाउन किए, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारे लिए इसलिए शट डाउन किए क्योंकि वो डोर्स जो है वो एनिमी हमें ट्रैप करने के लिए रखता था। और कई न्यू बिगिनिंग्स को परमेश्वर ने, न्यू चैप्टर्स को हमारे लाइफ में ऐड किए। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में एक वचन जो मैं आपके साथ, छोटा सा एग्जॉर्टेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और दिस इज समथिंग जो मैं आत्मा में समझ रही थी। मुझे नहीं पता कितना सरल होगा मैं इसे आपके साथ बता पाऊंगी। दिस morning God placed in my heart to talk to his people about the realm of promised land। हमने पुराने नियम में इस शब्द को बहुत सुना है, promised land, जिसके विषय में व्यवस्था विवरण 11 में बहुत डिटेल में लिखा है कि जो तुम्हारे वाचा का देश, प्रॉमिस्ड लैंड, जिस देश की परमेश्वर ने तुम्हारे पिता इब्राहिम से वायदा किया था। और ये बात परमेश्वर व्यवस्था विवरण 11 अध्याय में बहुत ही खूबसूरती के साथ इजराइल की प्रजा के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये बार बार एक वर्ड आया है, प्रॉमिस्ड लैंड, वो जमीन जिसके विषय में तुम्हारे पिता इब्राहिम को परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। अगर आपको ध्यान है तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15 अध्याय में, मैं उसे पूरा रीड नहीं करूंगी क्योंकि इस समय को देखते हुए, लेकिन फिर भी जस्ट एक ग्लिम्स आपको रिकॉल करने में मदद होगी। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15 अध्याय में हमने इस बात को डिटेल में पढ़ा भी था कि कैसे परमेश्वर ने वाचा को बांधा अब्राहम के साथ। और परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में 15 अध्याय और उसका 15 को मैं आपके साथ रीड कर रही हूं। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरा वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और वहां के लोगों के दास हो जाएंगे। वे 400 वर्ष तक दुख देखेंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू अपने पितरों में कुशल के साथ जा मिलेगा। और लिखा है कि ऐसा हुआ। ये मैं 15 अध्याय, उत्पत्ति का 15 अध्याय जस्ट आपको याद दिलाने के लिए कि हमने इसके विषय में देखा था कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान की आशीष की प्रॉमिस दी थी, आइजैक का प्रॉमिस दिया था, और उससे एक बड़ी जाति, एक बड़ी राष्ट्र को बनाने का प्रॉमिस दिया था। लेकिन उससे भी पहले परमेश्वर ने उस बड़े राष्ट्र के बसने के लिए एक भूमि की
वाचा अब्राहम से बांधी थी, जहां 15 अध्याय में अब्राहम को गहरे नींद में डाला। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम ने पूछा कि हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इस देश का अधिकारी होऊंगा। 15:7, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर के नगर से बाहर ले आया, तुझको इस देश का अधिकारी करूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं अधिकारी होऊंगा। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर, 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का मेढ़ा, ये सब लेकर आओ। इन सबको लेकर उसके बीच से 2 टुकड़े किए, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे सूर्यास्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, और एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और जलती हुई मशाल दिखाई देती थी, उन कटे हुए टुकड़ों के बीच होकर निकल गई। उस दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कनानियों, करीजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, सारे जितने भी नाम यहाँ लिखे, अमोरियों, कनानियों, गर्गेशियों, यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। ये जस्ट एक रिमाइंडर था। उत्पत्ति 15 अध्याय में परमेश्वर ने प्रॉपर एक कॉवेनेंट को अब्राहम के साथ बांधा था, और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा और तुम्हारे निज पुत्र से ही मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा, और उस राष्ट्र को बसाने के लिए पहले से मैं एक जमीन को तुम्हारे लिए वाचा के रूप में देता हूं। अब्राहम ने पूछा कि मैं कैसे जानूं कि ये होगा, आप मुझे बता रहे हैं। जैसे आज हम बोलते हैं ना कि कोई भी बैंक में जाइए, कहीं भी जाइए, लोग रिटन डॉक्यूमेंट मांगते हैं। जैसे आप कहेंगे कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, तो वो कहेंगे पासपोर्ट या आधार कार्ड, कोई तो लिखित डॉक्यूमेंट। एक लिखित डॉक्यूमेंट हमेशा हमेशा के लिए 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को सील करता है। तो उस समय अब्राहम ने पूछा कि परमेश्वर, आप मुझे वायदे कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे जानूं कि मैं इस देश का, इस जमीन का मैं अधिकारी होऊंगा। तब परमेश्वर ने उसके साथ ये कॉवेनेंट कट किया और कहा कि 3 वर्ष का मेढ़ा, कलोर, ये लाओ, कट करो और उनको स्प्रेड करो, और शाम होते होते उसमें से अंगीठी, जिसमें से अंगीठी धुआं उठता था, और एक मशाल। ये दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट करता है कि जब कॉवेनेंट या वाचा बांधी जाती है कि 2 पार्टीज जो है उसके बीच में होकर चलते हैं, और वो फिर आपस में वायदा हाँ करते दीदी। हैं कि जो कुछ मेरा है वो प्रिया का शायद माइक ऑन है, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, और जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा। ये आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट या कॉवेनेंट का एक हिस्सा होता था। लेकिन जब अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, इस बात को हमने देखा था बीते समय में कि परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं कहा कि तुम उन दोनों जो पक्षियों को हमने 2 पार्ट्स करके टुकड़े किए उसके बीच चलो, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इब्राहिम इंसान है, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो इंसान की कमजोरियां, इसलिए उसका पक्ष लेने के लिए उस समय यीशु मसीह जो है, जो आप देखते हैं कि 17 उत्पत्ति 15:17 में लिखा है, जब सूर्यास्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच होकर निकल गई। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। वो एक अंगीठी और एक मशाल एक परमेश्वर का प्रतिरूप या रिप्रेजेंटेशन था, और एक मनुष्य के रूप में अब्राहम की ओर से संपूर्ण विश्वासी प्रजाति, संपूर्ण इजरायली कौम को रिप्रेजेंट करने वाले इब्राहिम की ओर से खड़ा हुआ था यीशु मसीह, हमारा महायाजक, जो कि अनादिकाल से अनंत काल तक हमारे पक्ष में हमेशा यीशु मसीह ने परमेश्वर को हमें रिप्रेजेंट किया है, हाई प्रीस्ट बनकर रिप्रेजेंट किया है। जहां परमेश्वर के सामने संपूर्ण मानव जाति को यीशु मसीह ने रिप्रेजेंट किया, वही उसी तरह से यहां अब्राहम तो गहरी नींद में था, लेकिन अब्राहम की ओर से, जैसे आपको याद होगा दाऊद और गोलियात के टाइम पर भी जो फिलिस्तीनी थे उन्होंने बोला था कि दोनों तरफ की सेना युद्ध करे, इससे बेहतर है कि तुम अपनी ओर से एक व्यक्ति को भेजो और हम अपनी ओर से एक रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे, और इनके बीच युद्ध होगा, और हमारा जिनका रिप्रेजेंटेटिव जीतेगा वो पूरी कौम, वो पूरा राष्ट्र, वो पूरी जाति जीत जाएगी। और इस तरह से इजराइल को रिप्रेजेंट करने के लिए दाऊद और फिलिस्तीनियों को रिप्रेजेंट करने के लिए गोलायत आया, और हम सब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से एक व्यक्ति की जीत, दाऊद की जीत ने पूरी इजराइल को जीत के
ट्रायम्फल विक्ट्री में लेकर चला। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइक डीलिंग विद कॉवेनेंट्स। तो यहाँ अब्राहम तो गहरी नींद में था, लेकिन एक विश्वासियों का पिता इब्राहिम को रिप्रेजेंट कर रहा था स्वयं यीशु मसीह। इसलिए जो अंगीठी और जो जलती हुई मशाल, वो दोनों ही एक परमेश्वर को और एक यीशु मसीह हमारी ओर से खड़े होकर उस कॉवेनेंट, उस वाचा के अंदर चल पड़े। और उनका यह था कि सब कुछ संपूर्णता से, बिना किसी गलती के हमारा सब कुछ एक दूसरे का होगा। और यही वक्त आने पर यीशु मसीह ने फिलिपियों में लिखा है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु को भी उसने अपने जीवन में आने दिया। क्योंकि लिखा है कि क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। वो इस हद तक अपने आप को आज्ञाकारी बनाया, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर मुझे और आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने अपनी संपूर्णता को पहले ही परमेश्वर को कमिट कर दिया था। और यीशु मसीह ने कहा जब गोलगथा की पहाड़ी पर कि हे पिता, ये कटोरा हो सके तो टल जाए, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही अपने जीवन को हमारे कारण परमेश्वर के लिए कमिट किया। और उस वाचा के अंदर हम बात कर रहे हैं। अब हम व्यवस्था विवरण 11 के अंदर मैं कुछ बातों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर एंड फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर ऑल्सो, कि बात हुई है वाचा के देश की, प्रॉमिस्ड लैंड की। और ये प्रॉमिस्ड लैंड जो है, इसके विषय में पुराने नियम में बहुत बार जिक्र हुआ है और इसे एक और नाम से पुकारा जाता है। क्या आप बता सकते हैं इसे किस तरह का लैंड कहा जाता है? कैन एनीवन टेल मी? प्रॉमिस्ड लैंड को एक और नाम से काफी फ्रीक्वेंटली उसको एक तरह से मेटाफर की तरह यूज किया गया है, एक नाम यूज किया गया है। क्या कोई मुझे बता सकते हैं? A land flowing with rivers of milk and honey. Yes, thank you. इसको बार बार कहा है दूध और मधु की धाराओं से बहने वाला देश। तो आज हमारे लिए वो देश कहाँ है? और ये तो इजराइल के लिए कहा गया था, वो जमीन में आज इजराइल बसा है। हमारे लिए ये वचन का क्या रेलेवेंस है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी तो परमेश्वर ने इसे बाइबल में उन 66 बुक्स के अंदर हिस्सा बनाकर इस चैप्टर को रखा है। मैं आज बताना चाहती हूँ, प्रॉमिस्ड लैंड एक फिजिकल जमीन होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल आत्मिक रलम को भी रिप्रेजेंट करता है। आत्मिक कहना चाहिए कि एक ऐसा एटमॉस्फियर जहां पर विश्वासी यदि अपने आप को रखते हैं तो उस प्रॉमिस्ड लैंड की सारी ब्लेसिंग्स में से हम जो है वो बेनिफिट ले पाएंगे। ये एक फिजिकल जमीन का टुकड़ा होकर खत्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर वहां खत्म नहीं हुआ। इट रिप्रेजेंट्स अ स्पिरिचुअल आइडिया, एक आत्मिक प्रबंध, एक आत्मिक वातावरण। एक आप अपने आप को ऐसा मान लीजिए कि आप एक परमेश्वर के राज्य के सिटीजन हैं। यू आर द सिटीजन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। और किंगडम ऑफ गॉड की बात करें तो कहां है पृथ्वी पर? क्या वो यूरोप में है? क्या वो एशिया में है? क्या वो अफ्रीका में है या अमेरिका में है? वो जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल कहना चाहिए लोकेशन है। दैट इज प्रॉमिस्ड लैंड। और ये जो हम कहते हैं गॉड्स किंगडम, किंगडम ऑफ गॉड एंड परमेश्वर का राज्य जो है वो एक आत्मिक लोकेशन है। और प्रॉमिस्ड लैंड जो वाचा का देश है वो भी एक हमारे लिए एक स्पिरिचुअल या आत्मिक भौगोलिक ना होकर आत्मिक रीति से हमारे लिए बसने का एक स्थान है। और क्यों हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात को जाने? क्योंकि ये हमारे लिए आज बेहद जरूरी है। 11 अध्याय, उत्पत्ति का 11 अध्याय, उसके अंदर बहुत खूबसूरत बात यहां लिखी है। उसका 10 वचन को 9 और 10 मैं आपके लिए रीड करती हूं कि क्यों जरूरी है कि हम अपने आप को इस बात को जान लें कि ठीक है, आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई छत्तीसगढ़ में रहते हैं, कोई हम जैसे राजस्थान में रहते हैं, कोई आपका बिहार में है, कोई बहन हमारे जो है वो विंसेंट जैसे बाहर है, विदेश में है। कोई भी हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकता है, लेकिन आत्मिक रीति से हम सब अब्राहम की वाचा के कारण उस प्रॉमिस्ड लैंड, स्पिरिचुअल लोकेशन या आत्मिक उस स्थान पर
जो स्वर्गीय स्थान है वो हम उस बात के अधिकारी परमेश्वर ने हमें बनाया है। और वहां बसने या वहां रहने या उस बात का बड़ा एहसास ही कि मैं प्रॉमिस्ड लैंड का हिस्सा हूं, हमारे जिंदगियों में एक बहुत बड़ा फर्क को लेकर आता है। क्योंकि वो प्रॉमिस्ड लैंड एक बेहद खूबसूरत और एक बहुत ब्लेस्ड जगह है। क्या मैं 9 और 10 आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ कि क्या फर्क है उसमें। मैं पढ़ रही हूँ ड्यूट्रॉनमी 9 और 10, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 9 और 10। और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें तुम्हारे वंश को परमेश्वर ने शपथ खाकर यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। दिस इज हाउ द लैंड इज डिस्क्राइब्ड एज। उस जमीन, उस प्रॉमिस्ड लैंड को परमेश्वर ने जिस तरह से उस जमीन को जिस तरह से संबोधित किया है वो है कि वो ऐसी जमीन है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। एक दूध और मधु की धाराएं जो है वो प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, बहुतायत, भरपूरी, सफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं कि हमारे लिए पर्याप्त होने का एक संकेत है। और लिखा है जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम जा रहे हो वह देश मिस्र के समान नहीं है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क को हमें समझने की जरूरत है कि जिस देश के लिए जिस भौगोलिक जगह पर, जिस आत्मिक प्रॉमिस्ड लैंड वाचा के स्थान पर आप जीवन को व्यतीत करते हैं, यदि आप जानते हैं कि आप कौन से भाग के अधिकारी किए गए हैं, आपका सोच, आपका माइंडसेट, आपका प्लान करने का तरीका, आपके जिंदगी के प्रति नजरिया, आपका लोगों के प्रति नजरिया, आपके चैलेंजेस के प्रति नजरिया, आपकी चुनौती के प्रति नजरिया, हर चीज बदलता है। आफ्टर ऑल इट इज आवर माइंडसेट। ये हमारा सोच है, ये हमारा सोच है। मैं इस बात को बहुत गहराई से समझती हूं कि इंसान के चारों तरफ की जो परिस्थितियां होती हैं वो दो लोग एक ही सिचुएशन में होकर भी उनके विचार फर्क हो सकते हैं। ये बात बाइबल भी बताती है। जोशुआ और कालेब को जिस समय भेजा गया कि जाओ तुम उस जमीन का भेद लेकर आओ, और वो लोग आके बोले वहां तो दूध है, मधु है, धाराएं हैं, वहां के अंगूर इतने बड़े वृक्ष हैं, वहां ब्लेसिंग्स हैं, और हमारे पास परमेश्वर का बल है, हम वहां पर जितने भी प्रजाति हैं उन सबको हराकर उस जमीन के अधिकारी हो जाएंगे। ये दो लोगों का विचार था। उसी जमीन पर जब 12 स्पाइस को यानी कि जासूसों को भेजा गया इज़राइल से, वो उसी जमीन की रिपोर्ट लेकर आते हैं। वो कहते हैं वहां के लोग बहुत दानव जैसे ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत सामर्थी हैं, हम उनके सामने टिड्डी हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं, हमारी सामर्थ नहीं, हम उस देश को कभी भी अधिकार नहीं ले पाएंगे। आप मुझे बताइए इन दोनों में से सच कौन बोल रहा था, झूठ कौन बोल रहा था? सच और झूठ नहीं होता है। दे बोथ वर स्टेटिंग फैक्ट्स। वो दोनों ही जो देख कर आए उसका वर्णन कर रहे थे, सिर्फ देखने के नजरिए में फर्क था। किसी ने दूध और मधु की धाराओं को देखा, किसी ने तो ये देखा कि परमेश्वर ने हमें बल, शक्ति, सामर्थ हमारी ओर खड़ा किया है। किसी ने ये देखा कि वहां के अंगूर के वृक्ष और वहां के अंगूर की डालियां इतनी भारी हैं कि 2 लोग मिलकर उठाते हैं। किसी ने ये देखा कि वो जमीन बड़ी शानदार है और हमें परमेश्वर ने उसका अधिकारी होने के लिए पहले से वाचा बांधी है। लेकिन किसी ने उसी जमीन के अंदर क्या देखा? दानवों को देखा, चुनौतियों को देखा, इम्पॉसिबिलिटी को देखा, कठिनाई को देखा, और अपने आप को रिलेटिवली बहुत ही छोटा और बहुत ही ऐसे स्थान पर देखा कि कहा कि हम नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है। लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी उसके कारण खराब है, उसने मुझे सफल नहीं होने दिया, लेकिन आप इस बात को समझे, इट्स योर माइंडसेट।
तभी परमेश्वर का वचन रोमियो 12 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, इट्स हाउ यू सी थिंग्स, इट्स हाउ यू परसीव थिंग्स, इट्स हाउ यू सी थिंग्स दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। आप परिस्थितियों को कैसा देखते हैं, और उसके लिए कोई फिलॉसफी, कोई साइकोलॉजी या कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग की बातें नहीं। जिस सॉलिड ग्राउंड पर हम खड़े हैं वो कोई महज इंसान के द्वारा दी हुई प्रॉमिसेस नहीं है। किसी इंसान ने हमें मोटिवेट किया, किसी मनुष्य ने हमें कहना चाहिए उत्साहित किया, और उस उत्साह पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम जिस जमीन और धरातल पर खड़े हैं वो कॉवेनेंट है, वो वाचा है, वो बेबदल है, वो इटर्नल है, वो अवधि है, वो चिरस्थायी वाचा है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ बांधी। और हमारे पक्ष से खड़े होने वाला कोई इंसान नहीं, स्वयं यीशु मसीह मेरे और आपके पक्ष में खड़ा हुआ, और परमेश्वर ने यीशु के साथ हमारे पक्ष में वाचाओं को बांधा है, जिसे इम्पॉसिबल है कि वो कॉवेनेंट्स फेल हो, उस वाचा की प्रॉमिसेस फेल हो, ये हो नहीं सकता। ये सारी बातों को हमें हमारे माइंड में वचन के अनुसार सोच को ढालना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। उसने एक फर्क को बताया। हम क्या देखते हैं, आप आज जिस जगह पे आप भारत में रहते हैं, हम भी भारत में रहते हैं, हम देख सकते हैं आबादी है, पॉपुलेशन है, करप्शन है, तमाम प्रकार की बातें हम देख सकते हैं। लेकिन उसी जमीन पर परमेश्वर कहता है कि जिस देश के तुम अधिकारी होने के लिए तुम जा रहे हो वो मिस्र देश के समान नहीं है। फर्क समझो, मिस्र देश के समान नहीं है जहां से तुम निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे, हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बना बना कर सींचते थे। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है कि वेयर यू सोड योर सीड एंड इरिगेटेड इट विथ फुट लाइक गार्डन ऑफ वेजिटेबल्स। ये बताता है कि मिस्र की जमीन कैसी है। मिस्र की जमीन जो है वो जहां तुम बीज बोते हो, जहां तुम मेहनत करते हो, और उस मेहनत के बाद तुम क्या करते हो, उसको उस समय पर जो सिंचाई के साधन जो हैं वो इतने डेवलप नहीं होते थे, लेकिन उस समय नील नदी जो रिवर नाइल होता था वो मिस्र के लिए सबसे बड़ा, कहना चाहिए कि वरदान कहते थे। वो उसे एक देवी या देवता के दर्जे पर उसको वर्शिप करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नील नदी से जो पानी मिलता है उसी से सारा मिस्र संपन्न है, उससे खेती होती है, सींचे जाते हैं, और हमारी संपन्नता का राज नील नदी है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी मेहनत वाला जमीन नहीं है वो। मिस्र के जमीन में और प्रॉमिस्ड लैंड में फर्क है। आज आपको इस बात को अपने जीवन में एक प्रकाशन के रूप में अपनी आत्मा में बस जाने दीजिए कि आप जिस भी जमीन पर रह रहे हैं, इंडिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी जमीन पर आप रहते हैं, लेकिन आप सिटीजन है प्रॉमिस्ड लैंड के। यू आर द सिटीजन ऑफ प्रॉमिस्ड लैंड। आप वाचा के देश के अधिकारी। आत्मिक रीति से आप एक आत्मिक वातावरण से अपने फिजिकल या भौतिक लाइफ को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ दी है। और उस जमीन की खास बात यह नहीं है, इसमें मिस्र की जमीन में और उसमें फर्क है। कभी भी अपनी तुलना मिस्र की जमीन से मत करना। वचन कहता है कि जहां पर तुम बीज बोते थे, और बीज बोने के बाद वो लोग क्या करते थे, पैरों से, एक शब्द आया है उसका बहुत डिटेल तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक वर्ड शाद SHADUF, फुट ऑपरेटेड डिवाइस बोलते हैं, जिस डिवाइस को पैरों से वो लोग कंट्रोल करते थे, शैडफ, SHADUF। वो एक तरह से पैरों से मिट्टियों में चैनल्स बनाते थे, मेहनत करते थे, और उस चैनल के द्वारा वो अपने खेतों को, नील नदी के पानी को अपने खेतों की ओर मोड़ते थे, और उनके खेत जो है उनकी मेहनत से, उनके परिश्रम से, उनके पसीने से, उनके कहना चाहे हार्ड वर्क से सींचे जाते थे। और जिस वर्ष नील नदी सूख गई उस वर्ष उनकी खेती खत्म, उनकी उम्मीदें खत्म, उनकी आशीषें खत्म। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तुमको मैंने ऐसी जमीन पर नहीं रखा है जहां तुम बीज बोते हो और पैरों से ये मैं एक ऐसे विश्वास करती हूं, मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ बात कर रही हूं जो कि बहुत मैच्योर है स्पिरिचुअली भी, हर तरह से। और बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको मेहनत या परमेश्वर हार्ड वर्क के अगेंस्ट में है, लेकिन ये एक बहुत डिफरेंट एंगल है जिसको आप आत्मा में समझ पाएंगे।
लिखा है, परंतु जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम पार जाने पर हो, क्रॉस ओवर, ये एक और कीवर्ड है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम पार जाने पर हो, वो पहाड़ों और तराइयों का देश है, लैंड ऑफ हिल्स एंड वैलीज। उसमें ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी हैं और लोएस्ट वैलीज भी हैं, पहाड़ और तराइयों का देश है। आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। मुझे इंग्लिश में ये वर्जन अच्छा लगा था, जो कहता है द लैंड विच यू आर गोइंग टू पोसेस, जिस देश के तुम अधिकारी होने जा रहे हो, वो इट्स द लैंड ऑफ हिल्स एंड वैलीज। वहां पर ऊंचे से ऊंचे हिल्स भी हैं और जो वैलीज है गहरे हैं। विच ड्रिंक्स वाटर बाय द रेन फ्रॉम हेवन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लैंड। ये उस जमीन की सुंदरता है कि वो एक नदी जो बहती है उस पर भरोसा नहीं रखता कि ये नदी में पानी है तो हमारी जिंदगी चलेगी, हमारी खेती चलेगी, हमारा बिजनेस चलेगा, हमारा देश चलेगा। नदी सूख जाए तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद नदी के बाद वो बीज बोते, बीज बोने के बाद उसकी सिंचाई करते, अपने पैरों से मेहनत करते, जैसे वेजिटेबल गार्डन में करते हैं, और वो अपने मेहनत के द्वारा वो अपने प्रॉस्पेरिटी को हासिल करते हैं। और उन्हें पता है कि यदि हमारे पैर थम गए, अगर हमारे हाथ रुक गए, तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम जिस भाग में रहते हो, आप एक स्पिरिचुअल प्रॉमिस्ड लैंड के अधिकारी हैं। और लिखा है कि इंग्लिश में मैंने जैसे कहा, विच ड्रिंक्स वाटर बाय द रेन फ्रॉम हेवन, वो स्वर्ग से आने वाली बरसात से वो जमीन पानी पीता है। एक है कि पैरों से चैनल बना बनाकर अपने पांव से मेहनत करते हुए उस नील नदी के पानी को खेतों की ओर मोड़ना। और जो प्रॉमिस्ड लैंड है, जो वाचा का देश है, जिसका अधिकारी परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसके लिए परमेश्वर कहता है कि वो जमीन कहां से पानी पीता है। वो जमीन, लिखा है, इट ड्रिंक्स वाटर बाय द रेन फ्रॉम द हेवन। स्वयं परमेश्वर उस पर अर्ली रेन एंड लेटर रेन, वक्त पर उसे पानी स्वर्ग से पिलाता है। और दूसरे इंपॉर्टेंट बात, अ लैंड दैट द लॉर्ड योर गॉड केयर्स फॉर। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस वर्ष के अंत तक और अगले वर्ष के लिए आप इसे एज प्रॉमिस्ड लैंड, प्रॉमिस वर्स ले सकते हैं। हम, परमेश्वर ने आपको उस जमीन का अधिकारी बनाया है। आप चाहे भारत में रहते हो या विश्व के किसी भी कोने पर, इस बात को थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस बात को समझाना होगा कि परमेश्वर में किसी भी जमीन पे रहूं, लेकिन वास्तविकता मेरा आत्मिक अधिकार जो है वो वाचा का देश है, प्रॉमिस्ड लैंड है। और वो एक ऐसा देश है जिसके लिए 12वां वचन कहता है, द लैंड योर गॉड लॉर्ड योर गॉड केयर्स फॉर। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, एक ऐसा देश जिसकी तेरा परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। गवर्नमेंट सुधि ले ना ले, आपके पक्ष में कोई काम करे या ना करे, लेकिन आप उस जमीन के अधिकारी हैं। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड योर गॉड केयर्स फॉर दिस लैंड। जिसकी सुधि, जिसकी फिक्र, जिसका प्रबंध, जिसकी चिंता, जिसकी सारी जिम्मेदारी कोई इंसान, कोई गवर्नमेंट, कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट, कोई सेंसेक, कोई शेयर मार्केट, कोई बैंक, कोई व्यक्ति नहीं, वरन परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक प्रॉमिस्ड लैंड में रखा है। इसलिए आप 100 लोगों के बीच भी रहेंगे, हर कोई एक समस्या में होगा, उसी समस्या के बीच आपकी भाषा, आपका सोच, आपका विश्वास बेहद डिफरेंट होगा, बेहद डिफरेंट होगा। और मैंने जैसे बताया, ये वर्ष हम सब के लिए बहुत सी बातों को, उतार चढ़ावों को लेकर आया, लेकिन हम दिसंबर में आकर कहते हैं कि परमेश्वर भला है, क्योंकि हमने प्रार्थना की या वचन पढ़ा या फास्टिंग किया, ये नहीं, वो वाचाओं का परमेश्वर है और वो वाचाओं को रखता है। इस वर्ष के आरंभ में जनवरी मंथ में 28 जनवरी मैं समझती हूँ या 28 जनवरी को पहले जेनू का एक्सीडेंट हुआ था, जब
वो अपने कॉलेज से अपने वो जो ड्राइवरलेस कार है उसके ऊपर बहुत समय से मेहनत करता हुआ रात रात भर जगता था, और दिन में जब वो ड्राइव करके पूरी रात कॉलेज में था और आफ्टरनून में आ रहा था 28 जनवरी को, ही मेट विद अ माइनर एक्सीडेंट जिसके अंदर उसका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, डॉक्टर्स ने कहा था कि जिस जगह पे ये स्कैफॉइड बोन बोलते हैं, और एक नहीं 2 3 4 डॉक्टर्स ने देखकर ये बोला था कि ये हड्डी नहीं जुड़ती है बिना ऑपरेशन के। इस जगह पर एक कोई स्कैफॉइड, मैं बायोलॉजी नहीं जानती, मेडिकल साइंस भी नहीं जानती, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये मुश्किल है। फिर भी हम ट्राई करते हैं, प्लास्टर से अगर जुड़ जाए तो ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर हमें इसमें स्क्रू डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ब्लड फ्लो नहीं होता ये वगैरह वगैरह। बट मैं परमेश्वर का, उस समय भी हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और एक भी काम जो उसका था परमेश्वर ने उसे रुकने नहीं दिया। उसका एक्सीडेंट के अगले ही दिन उस कार का प्रेजेंटेशन था कॉलेज में, उसको वो कर पाया, अपने प्रेजेंटेशन को कर पाया, और जो कुछ भी उसे उस सेमेस्टर में करना था। फिर मई में उसको चिकन पॉक्स से हिट हुआ, चिकन पॉक्स होने के बाद भी फिर बहुत सी बातें आई, फिर उसके 10 दिन बाद उसके फाइनल एग्जाम्स थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे ग्रेस दिया कि 5वें दिन उठकर वो अपना एग्जाम दे पाया, और उस दौरान उसे सुपरनैचुरल ग्रेस के साथ, बहुत लोगों ने बहुत सी बातें बोली, प्रेम से लोग चिंता करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए हमें कई बातों के लिए वार्न करते हैं कि ऐसा मत करो, ये इसमें परेशानी, बहुत कुछ। लेकिन मैंने कहा वो मिस्र की जमीन की बातें नहीं है, परमेश्वर हमें प्रॉमिस्ड लैंड में रखता है। उसका वो समय भी सुपरनैचुरल ग्रेस के साथ, बिना किसी फिक्र के, परेशानी के वो टाइम निकला, और वो अपने 5th डे पे, वेरी 5th डे ही वॉज इन द कॉलेज गिविंग हिज एग्जाम, एंड एवरीथिंग गॉड हेल्प अस इन एंड आउट। हर समय ऐसी बहुत सी बातों को आपके जीवन में भी है, ये मेरे बात नहीं है, आपके पर्सनल जीवन में भी बहुत सी बातें हैं जहां पर आप आ जाकर कह सकते हैं कि शत्रु ने बहुत सी युक्तियों को किया तो था, वो हम पर हंसना चाहते हैं, शत्रु हम पर हंसना चाहता था, वो हमें गिराना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज को बिछाया है, उसने हमारे लिए मेज को बिछाया है, और हम उस परमेश्वर को वर्शिप करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ लिखा है कि इट इज द लैंड विच द लॉर्ड योर गॉड केयर्स फॉर। कभी नहीं भूलना कि आत्मिक रीति से आप उस भाग का हिस्सा हैं, संसार को नहीं दिखता पर आपको आत्मा में मालूम है कि आप उस भाग का हिस्सा है जिसके ऊपर परमेश्वर की नजर है, जिसकी सुधि परमेश्वर लेता है। और इसका बहुत ही खूबसूरत ट्रेलिंग पार्ट कहता है, The eyes of the Lord your God are always upon it from the beginning of the year to the end of the year. इसका दूसरा भाग कहता है, वर्ष के आरंभ से लेकर वर्ष के अंत तक परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। इससे बढ़कर क्या सुरक्षा हो सकता है? इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? इससे बढ़कर हमारे लिए क्या वायदा हो सकता है? इससे बढ़कर हमारे लिए क्या ब्लेसिंग हो सकता है कि जिस आत्मिक रीति से आपको परमेश्वर ने एक ऐसे वातावरण में सुरक्षित किया है जो प्रोमिसेस से ढका हुआ है, जो वाचाओं की धरातल पर बसा हुआ है, जिसकी पिलर्स, जिसकी फाउंडेशन परमेश्वर की वाचा है, और वो आप एक ऐसे स्थान पर रहते हैं जिसके ऊपर लिखा है वर्ष के आरंभ से लेकर वर्ष के अंत तक परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। और भजन 121 में लिखा है कि द गॉड ऑफ इज़राइल नीदर स्लम्बर्स नॉर स्लीप्स, वो ना सोता है ना ऊँघता है, और वर्ष के आरंभ से और वर्ष के अंत तक तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि तुझ पर, तेरे परिवार पर, तेरे बिजनेस, तेरी नौकरी और तेरे सारी बातों पर परमेश्वर की दृष्टि बनी हुई है। What else we can do टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स? हम अपने लिए और ऐसा क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस बात का बहुत बड़ा एहसास हमारी जिंदगियों को परिवर्तित करता है। इस वर्ष से लेकर अगले वर्ष में भी लोग बहुत से, मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे, मैं देखती नहीं जनरली अंदर जाकर, बट कैप्शंस में आते हैं 2026 में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बुराई, वो बीमारी, ये फ्लड आ जाएगा, तमाम बातें आने को कुछ भी आ जाए। लेकिन मैं हमेशा कहती हूं, जिस फ्लड ने पूरे संसार को डुबा दिया, जिस फ्लड ने पूरे संसार को खत्म किया, पूरा फ्लोरा एंड फौना, पूरा
जितना पशु पक्षी प्रजाति खत्म हो गए, उसी फ्लड, उसी बाढ़ के पानी ने नूह और उसके जहाज को ऊपर उठाया, इतना ऊपर कि अरारात की पर्वत की चोटी पर ले जाकर उस जहाज को टिकाया। वही फ्लड जो संसार को डुबाता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे शिप का कैप्टन परमेश्वर है, तो आप यकीन जानिए कि वही फ्लड जो लोगों को डुबाता है, वो हमारे नाव को, हमारी जहाज को ऊंचा और ऊंचा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि साल के प्रारंभ से साल के अंत तक निरंतर आप पर लगी रहती है। और जो लैंड परमेश्वर जिसमें आपको बसाता है, वो एक ऐसा जमीन है जिसके अंदर आप अपनी मेहनत पर रिलाई नहीं करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम काम ना करें या मेहनत ना करें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है, तो परमेश्वर मेरे कदमों की अगुवाई करता है। हम फ्रूटफुलनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेथफुलनेस। लोग कहते हैं कि सक्सेस इज प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क, लेकिन हम कहते हैं फ्रूटफुलनेस, फलवंतता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फेथफुलनेस के। आप कहेंगे सिस्टर आपने बहुत सी प्रॉमिस की बातें कही, आप एक ऐसे बिजनेस को चलाएंगे, एक ऐसे जॉब के अंदर आप काम करेंगे, आप ऐसे फैमिलीज को रन करेंगे, आप ऐसे बच्चों को रेस करेंगे जिनके लिए आपको कहना चाहिए कि आप अपने आप को ड्रेन्ड आउट महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर कंटिन्यू सुपर नेचुरल सप्लाई से आपके उस लैंड को, उस वातावरण को सस्टेन कर रहा है। आपके बच्चों को, संसार में बहुत सी बातें हैं कि ये इंटरनेट है और आज के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, और बात वो गलत भी नहीं है। हमसे पूछिए बच्चे कैसे हो रहे हैं। हम लोग, मैं मजाक से कभी कभी कहती हूँ जेनू को, एक 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 कहना चाहिए कौन थे, साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे करके मैं इन दिनों देख रही थी, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, लिटिल साइंटिस्ट। मैं जेनू को बता रही थी कि बेटा बच्चे लिटिल साइंटिस्ट नहीं, लिटिल टेररिस्ट जैसे लग रहे हैं। एक इतने, मतलब आप अगर एक, जैसे हम लोग एक ए क्लास बी क्लास सिटी के स्कूलों में हम बच्चों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किस हद दर्जे तक इनके सोच है। इनके माँ बाप, उनके माता पिता आकर हाथ जोड़ रहे हैं कि आप लोग संभालिए, ये बच्चे हमारे कंट्रोल से, हमारे सारी मेहनत से बाहर चले गए। लेकिन इसी वातावरण में परमेश्वर आपके बच्चों को चला रहा है। परमेश्वर इसी वातावरण में आपके बच्चों को सद्बुद्धि, समझ, टैलेंट, ब्लेसिंग्स, विजडम और ग्रेस और गॉड्स फियर से भरकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। ये हमारी काउंसलिंग, हमारी कोई उत्तमता नहीं है, ये परमेश्वर है जिसकी दृष्टि आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके बिजनेस पर, आपके वेंचर्स पर, आपके हर एक बात पर लगातार रखी है। और परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम ऐसी जमीन पर नहीं रह रहे हो कि तुम्हारी मेहनत से और तुम जो करोगे, क्योंकि मैं ऐसे वातावरण में जानती हूं, मेरे ऐसे कुछ करीबी लोग हैं जिनके ऐसी आवश्यकताएं आई, उन्होंने इतना काम अपने हाथ में ले लिया, इतना काम अपने हाथ में ले लिया। मैंने अभी 2 दिन पहले, मेरी एक करीबी फ्रेंड है और वो अपने कोई नए बिजनेस का जिक्र मुझसे कर रही थी, सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन मैं एक सिस्टर की तरह मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा लोड अपने ऊपर ले लिया है। इतना लोड क्यों लिया? बाकी सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि फॉर्मल रिलेशंस है, लेकिन मेरे साथ वो काफी क्लोज है। उसने बताया कि नीलिमा, मेरे इतनी ज्यादा, मेरे को फाइनेंशियल नीड है कि मेरे इतने ज्यादा खर्चे हैं कि मुझे ये सारे काम अपने ऊपर, मतलब 24 घंटे में लगभग 20 घंटे काम कर रही है और खुद के सेहत का कोई अता पता नहीं है। और मैंने कहा कि तुम क्यों? तो उसने बोला कि मैं इतना काम अगर ना करूं तो इतने सारे जो मेरे सामने जो चुनौतियां हैं वो सब कुछ पूरा नहीं हो पाएगा। मैं बहुत कुछ उसको नहीं बोल पाई उस समय, तो मैंने कहा कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड और अपने बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपो। अपने आप को तुम, मेहनत से कोई वो नहीं है, लेकिन अपना भरोसा अपने हाथों पर न रखें, अपने परमेश्वर, अपने पिता पर रखें।
अपने पिता पर रखे। बीते समय 1 महीना पहले लगभग हमारे एक प्रेयर पार्टनर, जो भाई या बेटा बोल सकते हैं, उसकी मैरिज हुई, उसके पिता नहीं है, और मैं लगातार परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया। मैं उसको एक ही बात कह रही थी कि तुम देखना, परमेश्वर तुम्हारा पिता है, तुम्हारे सोचने से बढ़कर सारी चीजें इतनी बटर स्मूथ ऑर्गेनाइज होंगी। उसे कई बार लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, एफिडेविट ये वो, क्योंकि दूसरे गैर कौम से होने की वजह से बहुत सी चुनौतियां थी। कभी कोई पास्टर साथ देता है, कभी कोई साथ नहीं देता, और इन सब बातों में, और आज उनका मैरिज बहुत ही सुपर नेचुरली परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया है। और मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि दुनिया की बातें जो है वो ठीक है, और मैं सच बताऊं तो मैं इस बात को मैं आज सुबह ही देख रही थी कि आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आपका पिता है। उसने आपको इस जमीन पर खाली नहीं छोड़ा है, वो आपको ऐसे प्रॉमिस्ड लैंड में बसाए हुए हैं जिसका ब्लेसिंग्स जो है, जिसकी ब्लेसिंग्स जो है वो स्वर्ग से डायरेक्ट परमेश्वर आपके ब्लेसिंग्स को केटर करता है। आपके बच्चों को परमेश्वर स्वर्ग से अपनी दृष्टि के नीचे रखकर लेकर के चलता है। आपके बिजनेस को परमेश्वर, आपके जॉब्स को, आपके वेंचर्स को, आपके एफर्ट्स को आप परमेश्वर के हाथ में सौंपते जाते हैं, और आपको नहीं पता कैसे। मैं आपको बताऊं, ये आज सुबह ही मैंने ये डायरी उठाई थी, और इस डायरी के अंदर ये डायरी मैंने कब बनाई थी, ये डायरी 25 मई 2023। ये देखिए, मैंने इसे जस्ट आपको ऐसे दिखा रही हूँ, कट किया हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो। इस डायरी को मैंने बनाया और उसके ऊपर ये देखिए, ये मैंने कट किया और यहाँ मैंने कुछ लिखा था। ये आज मैं मॉर्निंग में ही देख रही थी, ये इस तरह से मैंने ऐसा लिखा था। ये 2023 में हम लोग एज फैमिली हम बैठकर प्लान कर रहे थे, जब जेनू का एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमने एक प्लान बनाया कि नेक्स्ट 4 इयर्स में हम कैसे कैसे जो उसका फीस और सारी बातों का प्रबंध करने के लिए एक प्लान बनाया, और उस प्लान को नोट डाउन किया कि इस तरह से हम नेक्स्ट 4 इयर्स में काम करेंगे। लेकिन आज मॉर्निंग में जब मैंने डेट भी डाला हुआ है, 25 मई 2023 2023 की बात है ये, और ये देखिए इस तरह से मैंने उसको आज मॉर्निंग में कट किया। क्योंकि कट करने का कारण ये है कि जब हमने प्लान किया, परमेश्वर ने हमारी विश्वास योग्यता को देखा कि परमेश्वर ने हमें हर एक जिम्मेदारी, जैसे आज हम 8 लोग हैं तो कहने को बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी है। आर वी फेथफुल, आर वी फेथफुल, क्या हम कैजुअल हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं? परमेश्वर जिम्मेदारी को देखता, हमारे मोटिव्स को देखता है। और जब हमने प्लान किया, हमने इस बात को बताया, पिता अगर आपने हमें एक बेटा दिया है, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, और जो कुछ हम कर सकते हैं हमने प्लान करके उसे रख दिया। लेकिन जब ये अब उसका इंजीनियरिंग का आखिरी साल होगा, परहैप्स अगले 1 साल जो है, और हमने जो लिखा उससे कहीं अलग, कहीं डिफरेंट, हम सोच भी नहीं सकते। सुपर नेचुरली सारे प्रबंध हो गए, और जो हमने प्लान किया था वो कहीं पीछे छूट गया, और जो परमेश्वर ने प्रबंध किया वो सुपर अबंडेंट एंड वेरी डिफरेंट एंड समथिंग जो कि हमने दूर दूर तक भी नहीं सोचा और प्लान किया। इट वेंट दैट वे, एंड ऑलमोस्ट अगले साल उसका कंप्लीट भी हो जाएगा। और आप यकीन जानिए कि इस बात में हमने जब स्टार्ट किया था तब हमने प्लान किया था, लेकिन हमने हर बार, अभी पिछले कई बार से, उसका सारे जो फीस है वो समय से पहले पे किया है, 6 महीने पहले, क्योंकि वो समय से पहले पे करने पे कुछ डिस्काउंट देता है कॉलेज की। अगर आप फीस 6 महीने पहले पे करेंगे तो आपको 20% फीस में डिस्काउंट होता है, व्हाटएवर। तो हमने वो बेनिफिट्स लेने के लिए हर एक चीज टाइम, परमेश्वर कहता है टाइम पर देना या टाइम से लेट देना नहीं, तुम टाइम से पहले पेमेंट्स करोगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपनी दृष्टि आप पर लगा कर रखता है। और आप एक ऐसे जमीन के मालिक होते हैं, अधिकारी हैं, जिसकी ऊपर परमेश्वर की आंखें वर्ष के आरंभ से वर्ष के एंड तक लगी रहती है, और इट ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द रेन ऑफ हेवन। हमारे नदियों से, पैरों की मेहनत से नहीं, वो स्वर्ग से पानी पीने वाला लैंड है जिसका सप्लाई परमेश्वर करता है। इस वचन में आगे मेरा समय मुझे इजाजत नहीं देता, लेकिन एक स्क्रिप्चर जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी। इसमें लिखा है कि आगे 13 वचन में, मैं तो तुम्हारे देश में बरसात की आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जब फॉर्मर रेन का टाइम होगा, आदि वर्षा और जो अंतिम वर्षा, टाइमली परमेश्वर आपके प्रोविजंस को करेगा।
जिससे तू अपना अन्न और नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। इंग्लिश में लिखा है 14 में, ही विल गिव द रेन फॉर योर लैंड इन इट्स सीजन। ठीक समय पर, ठीक समय पर, आप डिले नहीं होंगे, आप लेट नहीं होंगे। परमेश्वर ठीक समय पर आपको रेन देगा, अर्ली रेन एंड लेटर रेन, आदि वर्षा, अंतिम वर्षा, दैट यू मे गैदर इन योर ग्रेन, योर न्यू वाइन एंड ऑयल, ताकि तुम सब कुछ संचय कर सको। जो तुम्हारा भाग है, जो तुम्हारा पोर्शन है, उसके लिए हमें मैनिपुलेट करना, किसी को धोखा देना या किसी तरह की कोई ऊंच नीच करने की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर कहता है कि तुम अपना भाग, जो कि तुम्हारा अपना ग्रेन, अपना वाइन और अपना ऑयल, हिंदी में लिखा है तुम अपना अन्न, अपना दाखमधु, अपना टटका तेल, अपना भाग तुम्हारे पास अपने समय पर संचय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने टाइम में परफेक्ट है। परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं और वो टाइम में परफेक्ट है। लेकिन कहने की बात है कि सिस्टर, अगर ये सारी ब्लेसिंग्स है तो फिर हम इसमें कैसे चल सकते हैं? हम ऑलरेडी, परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के राज्य की संतान हो। हमें परमेश्वर ने एक ऐसे, हम सब चाहे ज्योग्राफिकली भारत के अलग अलग कोने में, देश विदेश में बैठे हो, लेकिन एक जगह हम सबकी कॉमन है जहां आकर हम मिलते हैं, वो है हमारा आत्मिक लोकेशन। इसलिए हम दूर हैं, आज 1500 किलोमीटर हो या कितने भी हजारों किलोमीटर हो, लेकिन आत्मिक जगह पर हम सब एक जगह पर आकर मिलते हैं। और हम सबके एक साथ होने का कारण है यीशु मसीह, जो हमें स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बिठाता है और वो हमें आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअली प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर बसा रहा है। और उसका प्रबंध परमेश्वर के स्वर्ग के बारिश से होता है। और लेकिन हम उसमें सस्टेन कैसे करते हैं? हम स्ट्रेंथ कहां से पाते हैं? सामर्थ। हम कह सकते हैं कि सिस्टर मैं बहुत वीक लगता है, मैं बहुत अपने आप को प्रेयर में कमजोर महसूस करती हूँ, विश्वास में अपने आप को कमजोर महसूस करती हूँ, इन बातों को मैं पाना चाहती हूँ लेकिन मेरे जीवन में इन बातों को पाने की सामर्थ नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 11:8 में कि सामर्थ और अधिकार, इसका एक ही कुंजी है, आज्ञाओं को मानना। 11:8 में आपके लिए रीड कर रही हूं। परंतु इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए पार जा रहे हो, प्रवेश करके अधिकारी हो जाओ। अधिकार लेना और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड पोसेशन, स्ट्रेंथ एंड पोसेशन, अधिकार लेना और सामर्थ पाना, उसकी कुंजी है परमेश्वर की जितनी आज्ञाएं हैं उन सब को मानना। जस्ट बी ओबीडियंट। छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात, परमेश्वर आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम अपने आप को स्ट्रेंथ और हम अधिकार के अंदर हम उसमें चल पाते हैं। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको, परमेश्वर ने आत्मिक रीति से वाचा के स्थान पर, वाचा के जमीन पर रखा है। हमारी सामर्थ, हमारी जॉब्स, हमारे बिजनेस, सब में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक बात है जिसमें कभी बदल नहीं आती, वो है मेरा परमेश्वर जिसकी दृष्टि वर्ष के आदि से अंत तक लगातार आप पर बनी रहती है। और याद रखना, टाइम से सैलरी आए ना आए, टाइम से पेमेंट्स हो ना हो, परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग, अपनी बारिश, फॉर्मर रेन, लेटर रेन, टाइम से। फिर से मैं आपको वो वचन प्रॉमिस का है, रीड करती हूँ। मैं तुम्हें अपने देश में, मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, होल्ड ऑन टू द प्रॉमिस। परमेश्वर ने इंग्लिश में लिखा है, ही विल गिव रेन फॉर योर लैंड इन इट्स सीजन, द अर्ली रेन, द लेटर रेन, दैट यू मे गैदर इन। तुम्हारे समय पर परमेश्वर बरसात करेगा। तुम्हारी जमीन, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा जॉब, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चे, जिस काम में तुम हाथ लगाओ
वो सब कुछ परमेश्वर अपने स्वर्ग से सस्टेन करेगा। हमारे जिंदगियों को परमेश्वर स्वर्ग से सस्टेन करेगा। और परमेश्वर, जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट अबाउट, जैसे मैंने कहा हम 8 लोग हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर विश्वास योग्यता एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को से प्रसन्न होता है जब हम जिम्मेदार, क्योंकि हम यीशु मसीह ने तो, हम तो 8 लोगों को लेकर के वचन बोल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह तो एक भेड़ को ढूंढने के लिए आया। लिखा 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए जो है व्यक्ति पहुंचा, और उस एक भेड़ को जाड़ियों से निकालकर अपने कंधे पे बिठा कर लाया। परमेश्वर वैल्यू करता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड परमेश्वर वैल्यू करता है जब हम एक एक बात को वैल्यू करते हैं। हम आप में से हर एक को बहुत प्रेशियस सोल्स की तरह देखते हैं। आप में से हर एक का लाइफ हम चाहते हैं, हृदय से हमारी प्रार्थना है, हम एवरीडे प्रेयर भी करते हैं कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सब आपकी जिंदगियों में पेपर से निकलकर मैनिफेस्टेशन में आ जाए, वो आपके प्रगट अनुभव में आ जाए, वो आपके हेल्थ के अनुभव में, आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपकी फैमिली में अनुभव, एक्सपीरियंस में हम चल सके, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की यही प्लान्स हैं। हमारी प्रेयर्स आपके लिए है। हम सबके पास गवाहियां हैं, हम जानते हैं अगर हम गवाहियों को ओपन करेंगे तो हम सबके पास कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए है। और जैसे मैंने आज थोड़े शब्दों में, मुझे मौका मिला, मैंने बताया साल की ओपनिंग जो हुई, जैसे भी एक्सीडेंट से, लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि हमारा शत्रु एक मार्ग से आता है और 7 मार्गों से भाग जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे स्थान पर बसाया है जो मिस्र की तरह नहीं है, जहां पर हम बोते काटते और संघर्ष करते हैं। हमारा वो जमीन है जो स्वर्ग से परमेश्वर की आशीषों को पीता है और वो फलवंत होता है। फ्रूटफुलनेस इज प्रोपोर्शनल टू फेथफुलनेस। हमारी फलवंतता जो है वो हमारी विश्वास योग्यता के साथ साथ चलती है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। आइए एक क्षण के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपने अपने वचन और वायदों के द्वारा हमें बताया है कि हम संसार के लोग नहीं हैं, हम मिस्र के समान जमीन पर पड़े नहीं हैं, जहां पर वातावरण और तमाम फैक्टर्स हमारी जिंदगियों को कंट्रोल करें। हमें सिर्फ और सिर्फ तेरा वचन प्रभु हमारी जिंदगियों को ड्राइव करता है, और हमारा आधार, हमारी नींव, हमारा फाउंडेशन प्रभु आपका वचन है, जो कहता है कि हमारा परमेश्वर वर्ष के आरंभ से लेकर वर्ष के अंत तक हम पर अपनी दृष्टि लगातार रखता है और हमारी सुधि लेता है। हमें इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए पिता, क्योंकि आप हमारी सुधि लेते हैं। हम अपने कनेक्ट हुए एक एक परिवारों को प्रभु, एक एक व्यक्ति और उनके द्वारा उनके परिवारों को प्रभु आज इस प्रॉमिस के अनुभव में प्रभु जी रेवलेशन को थाम लें, और इस रेवलेशन के अंदर प्रभु यीशु मसीह वो मैनिफेस्टेशन, प्रगटीकरण को देखने पाए। 2026 हर एक के लिए बहुत बड़ी प्रभु जी ब्रेक थ्रूस और बड़ी टेस्टिमोनीज, विक्ट्रीज को हम डिक्लेयर करते हैं, गुड हेल्थ को डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में बड़ी गवाहियों को डिक्लेयर करते हैं प्रभु। नया वर्ष नए रिवाइवल्स को लेकर आता है। हम सबको आपने ग्रेस दिया, हम धन्यवाद करते हैं। जो कनेक्ट नहीं हो पाए उन्हें भी आप ब्लेस करते हैं। धन्यवाद के साथ ही विनती यीशु के नाम से मांगते हैं।